गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बात करें इस क्लास की टाइमिंग की, 5 AM पर आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टडी टॉपिक यूट्यूब चैनल पर। और बात करें इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप सभी जैसे ही जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक को सर्च करते हैं तो हमारा चैनल स्टडी टू पीक खुलकर आ जाएगा। वहां से स्टडी टू पीक को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन तो मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कॉमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी के करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक को भी बढ़ाएगा। जब मैं इस क्वेश्चन के लिए आर्टिकल को पढ़ रही थी, मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ अब स्टैटिक का पोर्शन भी बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन से। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को ही देख लीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, असमिया, बंगाली, पाली और किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। रिसेंटली देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 5वीं भाषा प्राकृत भाषा है। यहाँ पर आप देखें मराठी, असमिया, बंगाली, पाली और मराठी भाषा को प्रेजेंट में आप देखें तो ये मिल गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। अब कुल मिलाकर के शास्त्रीय भाषाओं की अगर मैं संख्या की बात करूं तो टोटल संख्या हो गई है 11 शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है। इससे पहले 6 शास्त्रीय भाषा और हुआ करती थी। अब जब ये 5 ऐड हो जाएंगी तो 11 संख्या हो जाएगी शास्त्रीय भाषाओं की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के दर्जे को मंजूरी दे दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और बात करें यहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं की, तो शास्त्रीय भाषाओं की अगर बात करें, भारत की जो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा मानी गई है 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा माना गया था। एंड सेकंड नंबर पर संस्कृत आती है 2005 में। एंड 2008 में तीसरी शास्त्रीय भाषा मानी जाती है कन्नड़ को। एंड फिर आती है 2008 में तेलुगु, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। और उड़िया जो थी अभी तक की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा हुआ करती थी, लेकिन अब आप देखते हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषा समेत अब कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। तो आप यहाँ पर देखें, आप सभी को 6 भाषाएं तो आप पहले ही याद रखते थे शास्त्रीय भाषा, अब 5 शास्त्रीय भाषाएं और याद रखनी पड़ेंगी। और काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी या किसी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब से कब तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की बात की जा रही है। तो यह मनाया जाता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। एंड बात करें यहाँ पर अक्टूबर मंथ के इंपोर्टेंट डेज की, तो यहाँ पर आप देखिए डेट लिखी हुई है, यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को कई दिवस मनाए जाते हैं, आप यहाँ पर देखिए, जैसे राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को ही चाइना का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट 2 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, 2 अक्टूबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखें महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा क्रेथोन तूफान किस देश से संबंधित है? तो जो क्रेथोन तूफान है इसका संबंध है ताइवान से। ये क्रेथोन जो तूफान है अभी रिसेंटली ताइवान में आता है और वहां पर ये काफी ज्यादा तबाही मचाता है। यहाँ पर आप देखें तूफान क्रेथोन 3 अक्टूबर को ताइवान के प्रमुख बंदरगाह शहर काओसुंग में दस्तक दी। और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ ताइवान की, यहाँ पर आप देखें ये है चाइना। और चाइना से जब हम यहाँ पर आते हैं तो चाइना का जो जलवायु रीजन है तो यहाँ पर पड़ता है ताइवान।
ताइवान पर कई बार चाइना अपने दावे करता है, जिस तरह से हमारे अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर और तिब्बत पर चाइना अपने अलग अलग प्रकार से दावे करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर चाइना ताइवान पर भी दावा करता है। यहाँ पर आप मैप को जूम करके भी देख सकते हैं, ये है ताइवान और ताइवान की जो राजधानी है वो ताइपे है। ताइवान की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। न्यू ताइवान डॉलर ताइवान की मुद्रा है, जबकि चाइना की जो मुद्रा है रेनमिनबी मुद्रा है चाइना की। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो ताइवान के प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते। लाई चिंगते ताइवान के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय ने पूर्व परिवहन मंत्री ईश्वरन को 1 साल की जेल की सजा सुनाई है? ये भारतीय मूल के व्यक्ति थे, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये सिंगापुर के मंत्री थे, सिंगापुर के पूर्व मंत्री थे, लेकिन भारतीय मूल के थे। भारतीय मूल के व्यक्ति थे। भारतीय मूल के पूर्व परिवहन मंत्री एस ईश्वरन को 3 अक्टूबर को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। और जब उन्होंने 24 सितंबर को हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार और न्याय को अवरुद्ध करने से संबंधित 5 आरोपों में दोषी ठहराया गया था। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंगापुर की। यहाँ पर सिंगापुर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। यहाँ पर हम मैप से सिंगापुर को समझते हैं, छोटा सा द्वीप है सिंगापुर यहाँ पर। और तो सिंगापुर की जो राजधानी है सिंगापुर सिटी, एंड सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग प्रेजेंट में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड बात करें भारत और सिंगापुर में निवेश की, तो प्रेजेंट में जो सिंगापुर है भारत में निवेश का 8वां सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण को केंद्र के द्वारा कितने रुपए की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेन्नई मेट्रो रेल है, इसका दूसरे चरण को जो केंद्र के द्वारा मंजूरी दी गई है, ये दी गई है 63,246 करोड़ रुपए की। 63,246 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जाती है चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण को केंद्र सरकार के द्वारा। और यहाँ पर आप देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर को चेन्नई मेट्रो रेल के 2 परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें परियोजना को बहुत प्रोत्साहन भी मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए 63,246 करोड़ रुपए की लागत का फेज 2 अर्थात चरण 2 परियोजना में 118.9 किलोमीटर तक फैलेगी और जिसमें 128 स्टेशन होंगे और 21 स्थानों पर मल्टी मॉडल एकीकरण होगा। हाल ही में भारत के किस राज्य को एशियाई विकास बैंक ने 262 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो 262 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है। यह दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। यह एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यह ऋण दिया जाता है। एंड बात करें यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में होती है और इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला में। मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है, वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है और 1966 में इसकी स्थापना होती है। एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 3 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के पर्यटक विकास परियोजना के समर्थन के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। और यह एशियन डेवलपमेंट के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी विवेक विशाल ने कहा है कि यह परियोजना विरासत और सांस्कृतिक स्थलों को उन्नत और संरक्षित करके, नई सुविधाएं स्थापित करके, पर्यटक क्षेत्र को मजबूत करके राज्य की पर्यटक क्षमता को बढ़ाएगी। यह जो ऋण दिया गया है पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए, यह एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ऋण को मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश के लिए। और बात कर लेते हैं भारत के राज्य हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है इंडिया और इंडिया का राज्य है, यहाँ पर आप देखें ये है उत्तराखंड से सीमा लगता हुआ, यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शिमला में आप अगर देखते हैं आलू अनुसंधान संस्थान, जो आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र है वो भी शिमला में ही है। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है और हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ल जो है हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा दुबई में, यूएई के शहर संयुक्त अरब अमीरात के शहर। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की जो थीम रहेगी वो रहेगी वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना और अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना, ये इसकी थीम रहेगी। तो प्रेजेंट में जो भी थीम्स रहती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात अर्थात अबू धाबी यूएई की। तो यहाँ पर आप देखें ये है यूनाइटेड अरब अमीरात का छोटा सा शहर है यहाँ पर दुबई। तो दुबई में यहाँ पर वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी एंड मुद्रा है दिरहम इसकी मुद्रा है। और प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम प्रेजेंट में संयुक्त अरब अमीरात के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड राष्ट्रपति की बात करते हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायान यहाँ के प्रेसिडेंट है। और अभी रिसेंटली आप देखते हैं फरवरी 2024 आप देखते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं यूएई की यात्रा पर, और वहां पर अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और अभी आप रिसेंटली देखते हैं आईआईटी दिल्ली की जो नई ब्रांच बनाई गई है ये भी अबू धाबी में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में हारपून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हारपून मिसाइल का फोटो, ये विकसित की गई है अमेरिका के द्वारा। बात कर लेते हैं अमेरिका की, ये है यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी को आप अगर स्टैटिक से रिलेट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर्स है वो वाशिंगटन डीसी में ही है। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की जाती है और आईएमएफ की स्थापना 1945 में की जाती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बात करें अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। और अमेरिका के प्रेजेंट में अगर राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो हैं ये हैं भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अभी रिसेंट में आप देखते हैं नवंबर में होने वाले हैं अमेरिका में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पर दो पार्टियां हैं, एक पार्टी की तरफ से हैं डोनाल्ड ट्रंप है एंड सेकंड की तरफ से हैं कमला जो है जो बाइडेन की पार्टी से खड़ी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखें दोनों ही पार्टियां काफी टक्कर की हैं। और रिसेंटली आप अभी डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं तो ये अभी एक रैली में थे और इनके ऊपर गोलीबारी की गई थी, बंदूक चलाई गई थी और जो इनके कान पर भी लग गई थी गोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? जो खो खो विश्व कप 2025 है, ये पहला खो खो विश्व कप 2025 है, इसका आयोजन किया जाएगा इंडिया में इसका आयोजन किया जाएगा। एंड बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण कहां पर किया गया है? बापू टावर का लोकार्पण किया गया है पटना में, बिहार की राजधानी पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर देखें हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो बात हो रही है माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप का एक ज्वालामुखी है माउंट एवरेस्ट, जो अभी में चर्चा में रहा है। और चर्चा में क्यों रहा है? अंटार्कटिका का यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का ये जो है सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है जो वैज्ञानिकों को काफी चौंका रही है। और आमतौर पर देखा जाए तो ज्वालामुखी के अंदर से जो निकलता है, जो भाप निकलती है, गैसेज निकलती है और बन जाती हैं। तो ये थे 4 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो अब हम कर लेते हैं 3 अक्टूबर की क्लास का रिवीजन कर देते हैं।
तो आइए रिवीजन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ऐतिहासिक वैश्विक जल यात्रा अभियान पर रवाना हुई हैं और इनकी यह यात्रा कितनी अवधि की रहने वाली है? तो यह यात्रा रहेगी 8 महीने की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? जैसे कि आप सभी ही परिचित हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार की किस योजना ने 2 अक्टूबर 2024 को 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो स्वच्छ भारत मिशन जो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है, इसके द्वारा 10 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं 2 अक्टूबर को। एंड बात करें नेक्स्ट, हाल ही में मार्क रूटे नए प्रमुख बने हैं। तो मार्क रूटे जो बने हैं ये नेटो के नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसके प्रमुख बनते हैं। इसकी स्थापना 1949 में की जाती है और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है नेटो का, जो बेल्जियम की राजधानी है। और प्रेजेंट में इसके प्रमुख अर्थात इसके जो अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं मार्क रूटे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शहरी परिवहन पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो जो शहरी परिवहन पुरस्कार है यह मिला है कोची वाटर मेट्रो जो भारत की पहली वाटर मेट्रो है, इसको मिला है शहरी परिवहन पुरस्कार। रिवीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला दुर्लभ रक्तदाता कार्यक्रम शुरुआत की है? तो दुर्लभ जो रक्तदाता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है ये कर्नाटक के द्वारा शुरुआत की जाती है। एंड नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया गया है? ये अभिजीत मौर्य के द्वारा माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया जाता है। हाल ही में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का CEO किसे बनाया गया है? तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का CEO बनाया गया है रवि आहूजा को। एंड नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है क्रूज भारत मिशन को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो जो 2024 में लाल बहादुर पुरस्कार है क्रम में अगर देखें तो ये 25वें नंबर का है, तो ये मिला है राजश्री वुडला को। तो ये थे रिवीजन के प्रश्न। अब हम देख लेते हैं कल के होमवर्क प्रश्न को। कल के होमवर्क प्रश्न का क्या आंसर है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कल के होमवर्क प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह कैमूर में स्थापित किया गया है। बिहार के शहर कैमूर में स्थापित किया गया है। अभी तक आप देखें बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व हुआ करता था, वाल्मीकि अभी तक एक ही टाइगर रिजर्व हुआ करता था बिहार में, लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर में की ओर। आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। हाल ही में शहरी परिवहन पुरस्कार किसने जीता है? जैसे कि मैंने आप सभी को कल की क्लास में भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था एंड आज के रिवीजन वाले प्रश्नों में भी मैंने इस क्वेश्चन का रिवीजन कराया है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। 4 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस, हमारी ये क्लासेस पसंद आती हैं तो हमारी क्लासेस को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।